दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। क्या जातीयता और गरीबी अभिशाप है इस देश में? जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वैसे कहा तो कांग्रेस के नेता को, लेकिन उनके बोल या उनके शब्द कैसे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। आप कोई भी तरीका चुनते उन ऊपर निशाना साधने का, लेकिन सरकारी डूम कैसे कह दिया आपने, सोचिए जरा। और सरकारी डूम कहने के बाद वहां पर पब्लिक जो बैठी हुई है वो भी ठहाके लगा रही, मंच पर जो लोग बैठे हुए वो भी ठहाके लगा रहे। सार्वजनिक तौर पर यह हुआ है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री के ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाए? सवाल ये पूछा जा रहा है। आप मुख्यमंत्री की भाषा को सुनिए और आप बताइए कि ये अपमानजनक है या नहीं है। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला तो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, गेल पड़ेगा। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ मुख्यमंत्री ने जो कहा उसके बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आ गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करके लिखते हैं कि एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी अहंकार में चूर होकर के डूम दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। उन्हें PA और PS लगाने तक का अधिकार नहीं है, क्योंकि अफसर से लेकर के मंत्री तक की लिस्ट दिल्ली से आती है। वो बौद्धिक दिवालियापन का शिकार हो गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने सीधे सवाल पूछे, किसान को 8 अक्टूबर से आज तक 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का भाव क्यों नहीं मिल रहा है, जो वादा श्रीमान नायब सिंह सैनी और भाजपा ने किया था? किसान, आड़ती, मंडी मजदूर, राइस मिल मालिक की दुर्गति क्यों हो रही है? 2309 रुपए प्रति क्विंटल धान का भाव क्यों नहीं मिल रहा है? 2.5% आड़त क्यों नहीं मिल रही है? तीसरा सवाल NHM अधिकारियों को लेकर के था, जो निर्णय अगले ही दिन वापस लेना पड़ा। मुझे डूम कहें या किसी और दलित समाज के नाम से पुकारें, मैं मेहनत का समाज से नाम जोड़ करके फक्र महसूस करता हूं। पर आपकी गालियां मुझे किसान, मजदूर, आड़ती, गरीब की आवाज उठाने से वह सरकार को आईना दिखाने के लिए प्रेरित करती रही। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, सुनिए। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना PA तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे? दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था NHM के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं, तो वो उल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं
और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन है, साधनहीन है, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं? ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूँ, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूँ। पर अहंकार की कुर्सी से वापिस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी, जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। अब कायदे से जैसे ये दोनों चीजें निकल करके सामने आई, ये सवाल जो उठने लगा कि अगर ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने होते और उन्होंने दिया होता तो सोचिए मीडिया का रवैया क्या होता। ये बयान अगर बगैर मुख्यमंत्री पद के अगर आज कांग्रेस का कोई नेता दे दे तो सोचिए उसको लेकर के क्या होता। नरेंद्र मोदी अपनी गालियों की लिस्ट में एक और गाली जोड़ देंगे। राहुल गांधी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने पूछा था कि ये जो नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जितने भी चोर भाग करके गए हैं, इनके सरनेम में मोदी क्यों है? और इसको लेकर के उनकी सदस्यता चली गई थी। 2 साल तक की सजा राहुल गांधी को मुकर्रर कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उनको, 3 अदालतें पार करके, तब जाकर के जो है उनकी सदस्यता बहाल हो पाई। आप बताइए कि यहां पर सरकारी डूम शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है और मीडिया में कहीं पर बात नहीं हो रही इसको लेकर के। क्या एक समाज की कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं है? या भाजपा का मुख्यमंत्री है इसलिए हम चुप्पी साध लेंगे? कांग्रेस का नेता है तो हम खुल करके बोलेंगे, समाजवादी पार्टी का नेता है तो हम खुल करके बोलेंगे, ममता बनर्जी का कोई नेता है तो हम खुल करके बोलेंगे। लेकिन यहां पर भाजपा का नेता, सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। ऐसे पद पर बैठे हैं ये साहब मुख्यमंत्री, और इनकी भाषा कैसे, ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया। तो जब ऐसे ऐसे पदों पर बैठे लोग ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो इस देश और जनता का होगा क्या? अरे जातिगत भावना से ऊपर उठिए आप लोग। धर्म और जातिगत भावनाएं जो इंसान के अंदर भर गई हैं, इसका परिणाम बहुत ही हानिकारक होगा। इस पर विचार करें आप लोग और विचार करते रहें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब हंसी ठिठोली कर रहे हैं। हंसी ठिठोली भी किया जाता है समय रहते। आप मंच पे ऐसा कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? जबकि एक बार मोदी जी ने कहा था कि कोई मेरे दलित भाइयों को गाली न दे, मुझे भले ही दे दे। ये बेचारे तो महादलित हैं। अब इस पर सारे लोग चुप्पी साध लिए, जबकि नियम ये कहता है कि अगर छोटा गलती किया तो बड़े को समझाना चाहिए। लेकिन समझाने वाली बात कहाँ आएगी? या तो सारे लोग चुप्पी साध लेंगे। ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा इस देश और इस देश के समाज का? इस पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।